सो हाय एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो एनिमल किंगडम में हम देखते हैं डिफरेंट फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट और अब्सेंट। एंड हम बात करते हैं कि भाई ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कौन से फाइलम में या फिर उन पर्टिकुलर एनिमल्स में ओपन है या फिर क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका एक फ्लो चार्ट बनाया है और इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम ठीक है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे और सारे एग्जांपल देखेंगे कौन कौन से फाइलम में किस किस टाइप का हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट कौन सी फाइलम में होता है? हमारा पॉरीफेरा से लेके एस्केलमिंथिस तक यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लोअर एनिमल्स होते हैं, ठीक, लेस डेवलप होते हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पर क्या है भाई सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका बॉडी जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है। तो जैसे पॉरीफेरा हो गया हमारा, ठीक है, सीलेंट्रेटा है, ठीक, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केलमिंथिस, तो ये सब पॉरीफेरा से लेके एस्केलमिंथ तक के फाइलम में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट कहाँ से हमारा स्टार्ट होता है? फ्रॉम एनिलिडा टू कॉर्डेटा। तो एनिलिडा में प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, ओके, और एकानोडर्मेटा, देन क्या होता है हमारा हेमिकॉर्डेटा, लास्ट में आता है हमारा कॉर्डेटा। तो एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर प्रेजेंट है तो वो वो ओपन है या फिर क्लोज्ड है। क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा टू टाइप्स का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा लेस डेवलप कंसिडर करते हैं इसे हम, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम क्या करते हैं वेल डेवलप्ड इसको कंसिडर करते हैं। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, एकानोडर्मेटा में एंड हेमिकॉर्डेटा में, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा प्रेजेंट होता है एनिलिडा में एंड कॉर्डेटा में। अब जो कुछ एक्सेप्शन है वो हम अभी लास्ट में देखेंगे इस वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम ओपन और क्लोज किस किस में प्रेजेंट हैं, ठीक, उसके हिसाब से देख रहे हैं। अब जो हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, एकानोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है। हालांकि मोलस्का में हमारा क्लोज्ड भी होता है, लेकिन वो लास्ट में देखेंगे हम कि उसमें पर्टिकुलर कौन से एनिमल आते हैं जिसमें हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मोलस्का में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा टू टाइप्स का होता है। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, जहाँ पर हमारा हार्ट में से एक बार ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होगा और वहाँ से चला जाएगा हमारे लंग्स में या फिर गिल्स के लिए, और वहाँ से आफ्टर ऑक्सीजनेशन, ठीक, जब ब्लड हमारा हो गया ऑक्सीजनेटेड और फिर वो हार्ट ब्लड आफ्टर गेटिंग ऑक्सीजन डायरेक्ट पूरे बॉडी पार्ट्स को जाएगा। ठीक है, तो मतलब हार्ट में से सिर्फ एक बार ही पास हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि ऑल बॉडी पार्ट से क्या होगा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हार्ट में आएगा। ठीक है, फिर हार्ट उसे पंप करेगा लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, और फिर आफ्टर ऑक्सीजनेशन, आफ्टर गेटिंग ऑक्सीजन, हमारा ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड और फिर रिटर्न होगा अगेन हार्ट में, और फिर वो हार्ट उसको दोबारा से पंप करेगा टू ऑल बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 टाइम्स हार्ट में से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक, बिफोर गोइंग टू ऑल बॉडी पार्ट्स, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब सिंगल सर्कुलेशन जिसमें भी होगा उनमें हार्ट बेसिकली कैसा होता है 2 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, और डबल सर्कुलेशन जिन एनिमल्स में होगा उनमें क्या होता है हार्ट या तो 3 चैम्बर होगा या फिर 4 चैम्बर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। तो डबल सर्कुलेशन में हमारा इनकम्प्लीट डबल भी होता है और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन भी होता है। ठीक है, लेकिन सिंगल सर्कुलेशन में एग्जांपल कौन से आते हैं? जैसे सिंगल सर्कुलेशन हमारा आता है फिश। ठीक है, जितनी हमारी ट्रू फिशेस होती हैं उन सब में क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन हमें सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? डबल सर्कुलेशन की। तो डबल सर्कुलेशन में इनकम्प्लीट डबल क्या होता है? ठीक, जहाँ पर क्या होगा 2 एट्रिया होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, अब 2 एट्रिया होंगे हमारा और ये क्या होगा हार्ट में वेंट्रिकल होगा। तो इस प्रकार से ये 2 एट्रिया हो गए। ठीक है, ये हो गया राइट एट्रिया और ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रिया, और नीचे क्या है वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट एट्रिया क्या करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा लंग्स से, स्किन से या फिर गिल्स से, और राइट एट्रिया हमेशा रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ तो ब्लड सेपरेट है
बट राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पहुँच रहा है, वेंट्रिकल में, और यहाँ से राइट एट्रियम से ब्लड कैसे जा रहा है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड हमारा भी कहाँ पर जा रहा है, वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कैसे पहुँचेगा हमारा, ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ से आ रहा है CO2 वाला ब्लड, यहाँ से आ रहा है O2 वाला ब्लड, ठीक, और दोनों ब्लड क्या हो रहे हैं, वेंट्रिकल में मिक्स हो जा रहे हैं, और फिर वेंट्रिकल से कहाँ पहुँचता है हमारा, ऑल बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो ऑल वेंट्रिकल में तो ब्लड की मिक्सिंग हो रही है, तो यहाँ तो ब्लड कैसा हो गया हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला है हमारा, ऑल बॉडी पार्ट्स में पहुँच रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एट्रिया तक तो ब्लड सेपरेट है, बट वेंट्रिकल में ब्लड की मिक्सिंग हो रही है, तो यहाँ पर सेपरेशन नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, और ये किस में देखने को मिलता है, एम्फीबिया में और रेप्टाइल्स में। हालांकि रेप्टाइल्स में कुछ एक्सेप्शन है जिसमें हमारा 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, तो उसको हम लास्ट में बात करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होगा। कितने चैम्बर हार्ट होगा, 4 चैम्बर हार्ट होगा, ठीक है। तो ऊपर होंगे हमारे एट्रिया, नीचे हमारा होगा वेंट्रिकल, ये वाला, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट सेपरेशन है, ठीक है। ये जो हमारा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है, इसमें इन दोनों चैम्बर में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड हार्ट का ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल इधर होता है, ठीक है। इन दोनों चैम्बर में लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा ब्लड कैसा फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो मतलब अगर हम बात करते हैं तो हार्ट का ये कौन सा पार्ट हो गया, राइट, और ये कौन सा पार्ट हो गया, लेफ्ट। तो राइट वाले पार्ट में, ठीक है, ये दोनों चैम्बर आते हैं, इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट वाले पार्ट में कैसा होता है हमारा। सो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, और इसके एग्जांपल होते हैं एबीज एंड मैमेलिया, ठीक। और यहाँ पर कुछ रेप्टाइल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है एंड घड़ियाल है, ठीक है। ये तीनों होते हैं रेप्टाइल्स, बट इसमें इनमें क्या होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। अब कुछ हम बात करते हैं एक्सेप्शन की, ठीक है। तो एक्सेप्शन में क्या है, जैसे मोलस्का में होते हैं सेफेलोपोड मोलस्क। अब सेफेलोपोड मोलस्क में जैसे ऑक्टोपस एग्जाम्पल आता है, उसके अलावा लॉलीगो एग्जाम्पल, इसमें 2 एनिमल्स एग्जाम्पल हैं, ऑक्टोपस एंड लॉलीगो। तो उनमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो मोलस्का को हम फर्दर क्लास में डिवाइड करते हैं, तो इसमें सेफेलोपोड एक क्लास नाम आता है, जिसमें हमारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर तो सभी कैसे होते हैं, मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट सेफेलोपोड में कैसा होता है, क्लोज, तो ध्यान रखना है इसे। और एनिलिडा में हम बात करते हैं तो फेरिटिमा एंड नेरीज, ठीक है। फेरिटिमा मीन्स क्या होता है, अर्थवॉर्म। तो इन दोनों में, नेरीज में और फेरिटिमा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और हिरुडिनेरिया जो हमारे एनिलिडा का ही एग्जाम्पल है, हिरुडिनेरिया मीन्स लीच, जिसमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओके।